अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसको सिर्फ हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी होगी और वो हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं और जिसकी एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। सही है। तो इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं हमने आपको फ्राइडे को क्या बोला था और आज क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जो भाई वीडियो देखते हैं वो लाइव स्ट्रीम पे भी आया करें। लाइव स्ट्रीम्स पे भी माशाल्लाह हम काफ़ी अच्छी ट्रेड्स देते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम एक्स्ट्रा लाइंस क्लोज कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आपको ना फ्राइडे को एक मैंने ये चैनल बना के दिया था, ये वाला सॉरी ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था। मैंने आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मार्केट एक दफ़ा फिर अपने इस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करेगी और वापस ऊपर जाएगी। ठीक है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट अपने कहाँ तक जा सकती है, अपने इस वाले फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने क्या किया आप एग्जैक्टली देखेंगे कि मार्केट जो है इस वक्त एग्जैक्ट इस लेवल पे थी। हम लाइव स्ट्रीम पे भी बैठे रहे, मार्केट इस लेवल पे थी, हम लाइव स्ट्रीम पे भी यहाँ पे ट्रेड लगा के बैठे रहे इस वाले लेवल पे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ तक आई और ये जो हमारा 1954 का लेवल है और यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। हमारी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई। लाइव स्ट्रीम पे भी हम काफ़ी देर तक ये ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के बैठे रहे थे। आप पुरानी लाइव स्ट्रीम उठा के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो न्यूज़ के टाइम मार्केट ने हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स उठा लिए। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा पेंडिंग ऑर्डर उठाया और न्यूज़ के टाइम मार्केट वापस गई। हमारे लेवल तक तो नहीं जा पहुंची, लेकिन उससे कुछ 10 पिप पहले से रिवर्स होगी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उठाया। ठीक है, आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं फ्राइडे वाली। हम पूरी लाइव स्ट्रीम के अंदर यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए थे, लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपके साथ लाइव लगा के बैठा हुआ था। और न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स उठाए और वापस अपने टारगेट की तरफ गई और माशाल्लाह से हमें उस दिन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब जो मेन चीज़ है ना, मार्केट जो है इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है उसको देख लिया जाता है। तो उसको सबसे पहले देखें, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब ये भी किसी काम का नहीं है। मार्केट जो आपने एक रेंज के अंदर थी, जो कि रेंज ब्रेकआउट कर चुकी है। वो रेंज कौन सी थी अगर आप देखें ना, तो वो मार्केट की अगर आप देखें तो मार्केट अपने एक रेंज में थी और वो रेंज कौन सी थी, वो रेंज ये थी। ठीक है, मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट लगातार इस रेंज के अंदर मूव कर रही थी, काफ़ी पूरे दिन इसी के अंदर मूव करती रही H1 के अंदर। तो आप देखें, आपको बताया गया था कि अगर मार्केट ने बाय जाना है तो सबसे पहले इस रेंज को ब्रेकआउट करेगी और फिर बाय की तरफ जाएगी। अदरवाइज मार्केट अपने इस चैनल को ब्रेकआउट करेगी फिर सेल की तरफ जाएगी। ठीक है, मार्केट ने क्या कर दिया हुआ है, फिलहाल मार्केट ने अपनी रेंज को ब्रेकआउट किया और कहाँ पे ब्रेकआउट किया, डाउन साइड को, डाउन साइड को ब्रेकआउट किया और अपना चैनल भी ब्रेकआउट कर चुकी है और टेस्ट हो चुका है। और मैं इस टेस्ट से इस वक्त बैठा हुआ हूँ एंट्री के अंदर, जो कि इस वक्त 20-30 पे प्रॉफिट में जा रही है। कहाँ से बैठा हुआ हूँ, यहाँ से मैं सेल में बैठा हुआ हूँ इसके रीटेस्ट के ऊपर। और यहाँ से मार्केट मेरा टारगेट क्या है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इंशाल्लाह मार्केट यहाँ पे आएगी, लेकिन अभी आपने सेल नहीं करना क्योंकि ये वाली फेयर वैल्यू गैप है ना, मार्केट इससे एक दफ़ा फिर रिजेक्ट हो सकती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि मार्केट जो है, अगर आप देखें ना अपना ये जो इसका ट्रायंगल पैटर्न है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट तो किया है लेकिन इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो मार्केट एक ये प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक दफ़ा फिर अपने इस लेवल से ऊपर जा सकती है। और कहाँ तक जा सकती है, अपने इस लेवल को टेस्ट करने, अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने। और अगर ट्रेंड लाइन का टेस्ट क्लियर होता है तो मार्केट लाजमी तौर पे वापस आएगी कहाँ पे, अपने इस फेयर वैल्यू गैप पे, जो कि 1940 से लेके 1935 का है। ठीक है, सबसे पहले ये जो नीचे वाला लेवल है हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, बिकॉज ज़्यादा लाइंस जो है आपको भी थोड़ा सा वो कर सकती हैं। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन ये हमारा एक स्पॉट लेवल है, ये याद रखना है आपने। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है ना, वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ से मैं बाय पकड़ूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे अच्छा क्या कहते हैं साइन मिला कोई बाय का, तो इस फेयर वैल्यू गैप से मैं बाय लाजमी पकड़ूंगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है और ये न्यूज़ के टाइम का इम्बैलेंस है। अगर आप देखें ना तो मार्केट ने ये जगह फिल ही नहीं की जब से,
ठीक है। और इम्बैलेंस के साथ साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट लाजमी तौर पे ये जो एरिया है इसको टेस्ट करेगी और मे बी वीक के साथ आपको थोड़ा सा ट्रैप करे और नीचे चली जाए, लेकिन ये इंशाल्लाह यहाँ से ब्रेकआउट किए बगैर ऊपर जाएगी। ठीक है। मैं इस वक्त कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ इस जगह से सेल पे जो रीटेस्ट हुआ था, और क्या कहते हैं मेरा टारगेट जो है वो ये है, सही है। और इंशाल्लाह ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब आपने कैसे ट्रेड लेनी है ये याद रखिएगा। मेरा जो एसएल था, वो मेरी रेशियो जो थी वो 1:5 की थी, जो मैंने आज टीपी रखा है अपना वो 1:5 का है। और लाइव स्ट्रीम पे भी आप देखेंगे हमने माशाल्लाह 3 ट्रेड्स दिए थे, जिनमें से 2 इस वक्त माशाल्लाह 70 to 80 पिप्स प्रॉफिट में है, और एक का एसएल हिट हुआ है जो कि आई थिंक 20 या 22 पिप्स का था। तो लेकिन वो एसएल भी ऐसा हिट हुआ है कि मार्केट वापस जा रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मार्केट ने एक जो है ये छोटा सा एक पैटर्न बनाया है जिसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है बिकॉज ये वाली कैंडल इसको थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए थी। तो अगर आपने सेल लेनी है ना तो सेल के लिए बेस्ट एरिया ये है कि आप इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करें। अगर H1 के अंदर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तब आप सेल लीजिएगा इसके रीटेस्ट के ऊपर, चाहे विक के रीटेस्ट पे ले लीजिएगा, सेफ रहेगा इंशाल्लाह, और आपका टारगेट होगा 40 का, सही है। फर्स्ट टारगेट आप दरमियान में कहीं पे रख सकते हैं, 45 के करीब रख लीजिएगा, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट होगा वो 40 का होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट तो गई ऊपर तो मार्केट हद अपनी जा सकती है वापस अपने इसको टेस्ट करने, और इसको ऐसे टेस्ट करेगी कि अपने एरिया का भी टेस्ट हो जाएगा और ट्रायंगल पैटर्न का भी टेस्ट हो जाएगा, और इसके बाद वापस सेल को जाएगी। ठीक है। आज क्या हम अपना मेन फोकस सेल पे रखेंगे जब तक ये लेवल अचीव नहीं होता हमारा। तो सबसे पहले हम पाथ ड्रॉ कर देते हैं, इसके बाद हम अपनी लाइव स्ट्रीम्स वाली ट्रेड्स को देखते हैं कि क्या हिसाब है। पाथ क्या हो सकता है, अगर ये इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके अपने नीचे लेवल पे जाएगी लाजमी तौर पर, और अगर ये ऊपर को जाती है, ऊपर को जाने के बाद मार्केट कुछ ऐसे करके मूव कर सकती है। ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन है ना, वो हमारा जो मेन टारगेट है हमारा बाय सेल की तरफ देखना है। हमारा जो फर्स्ट प्योरिटी है वो सेल वाली है, ये वाली है, और मैं भी सेल में इस वक्त बैठा हुआ हूँ माशाल्लाह से, क्या कहते हैं 30 पिप्स प्रॉफिट में हूँ, और इंशाल्लाह ट्रेड एक्टिव रहेगी और इसको ब्रेक इवन कर दूंगा अगर कोई अलग साइन मिला तो। ठीक है। तो जो हमारा H1 के अंदर अगर आप जाएँ तो H1 के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो H1 के अंदर भी क्लियर ब्रेकआउट है, मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कर दिया है, अपनी रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है, और इसका रीटेस्ट भी हो गया है। तो अब मार्केट का टारगेट नीचे का ही है लाजमी तौर पर। ठीक है। इसके अलावा जो हमने ट्रेड्स लाइव स्ट्रीम पे दी थी वो देख लें। उसके अंदर एक यूरो USD की थी। यूरो USD के अंदर अगर आप देखें तो माशाल्लाह से अभी तक हमारी प्रॉफिट में जा रही है, और ये 30 पिप्स तक प्रॉफिट में आई थी और वहीं पे रेंज करी जा रही है। और ये लाइव स्ट्रीम की ट्रेड है, लाइव स्ट्रीम के ऊपर बैठ के दी गई थी, माशाल्लाह अभी तक चल रही है और प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है। और देख ले 0 ड्रॉ डाउन है, यानी कि बिल्कुल भी फ्लोटिंग नहीं की उसने। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी लाइव स्ट्रीम की ट्रेड थी वो आई थिंक AUD USD की थी, ये देखें। और यार लाइव स्ट्रीम की ट्रेड दी है आपको, लाइव स्ट्रीम आप जाके फ्राइडे की लाइव स्ट्रीम देखें, उठाएं और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये देखें 80 पिप्स प्रॉफिट जा रहा है, 80 पिप्स। और क्या चाहिए, और हमारा एसएल कितना था, एसएल था हमारा सिर्फ और सिर्फ 20 पिप्स का। और एक हमारा जो है एसएल भी हिट हुआ था EUR JPY का, या जो भी था मैं भूल गया उसको, आई थिंक JPY था जी, ये एसएल हिट हुआ था, और ये भी कितना 12 पिप का यार। यहाँ से हमने क्या कहते हैं इसका सेल ली थी, और आपको बताया था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो निकल जाइएगा। अगर कोई भाई निकल गया होगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर ही तो उसका तो 10 पिप भी नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आप 20 पिप भी एसएल लेके चलें तो उसके बावजूद भी हमने लाइव स्ट्रीम के ऊपर 80 पिप्स उठाया है। ठीक है। इसके अलावा आज जो कुछ न्यूज़ हैं वो सिर्फ 5:30 बजे की न्यूज़ है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, और ध्यान रखिएगा 5:30 बजे अगर फोरकास्ट के ऊपर आया तो USD स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका मतलब गोल्ड नीचे जाएगा। तो बस आपने ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हम अपने लाइव स्ट्रीम पे भी आ जाइएगा। अच्छा, आज जो VIP ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे थोड़ी सी माजरत है, आज थोड़ा सा मैं जो हूँ ना बिज़ी हूँ, तो मे बी
सिग्नल्स के अंदर कुछ कमी पेशी हो सकती है, लेकिन क्या कहते हैं इंशाल्लाह सिग्नल आएंगे, लेकिन कुछ कम हो सकते हैं। इसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी थोड़ी सी आज लेट या जल्दी हो सकती है, जल्दी तो नहीं लेट हो सकती है, या मे भी ना हो क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है। तो जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए उसको हमारी सिर्फ ऑक्टाफेक्स या एक्सट्रैक्स की IB ज्वाइन करनी होगी और वो हमारा VIP सिग्नल ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है बगैर किसी फ़ी के, सही है। तो जिसमें डेली हम 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं और 98% से अबव हमारी एक्यूरेसी जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।